हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय में होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस। तो क्लास 5 का सिलेबस इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद बेल आइकन और प्रेस करिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, और ऑल पे जरूर क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आ सके। और हाँ, फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि भी ऐसी वीडियो की रिकमेंडेशन आपके डिवाइस पे मिल सके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है इंग्लिश का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर कि इस इंग्लिश में आपकी कौन कौन सी यूनिट आने वाली है। तो जो आपने PT1 में जितना भी सिलेबस कवर किया था वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो आपके इस एग्जाम यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा कुछ और चैप्टर भी या फिर लेसन हम लोग आपके ऐड हो गए हैं, तो ये सारा कंबाइंड आपका हाफ ईयरली एग्जाम का पोर्शन होने वाला है। अगर स्टार्टिंग से बात करें तो आपने एक पोएम पढ़ा था स्टार्टिंग में, आइसमैन वाला, तो ये आपका सिलेबस का पोर्शन है। उसके बाद आपने जो स्टोरी रीड किया था वंडरफुल वेस्ट, ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आपने टीम वर्क जो पढ़ा था पोएम, ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका फ्लाइंग टुगेदर जो एक स्टोरी थी वो भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। उसके बाद माई शैडो एक पोएम है, ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है रॉबिन्सन क्रूज, ये स्टोरी भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने जो क्राइम जो पोएम पढ़ा था ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। और उसके बाद एक स्टोरी आपने पढ़ा था माई एल्डर ब्रदर, तो ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, द लेजी फ्रॉक, किसी किसी स्कूल में ऐसा हुआ है कि द लेजी फ्रॉक को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर के लिए, इस चीज के लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में से क्या रखा गया है या रिमूव किया गया है। बाकी नेक्स्ट है रिप वैन विंकल, और ये सारा का सारा जो पोर्शन है आपके इंग्लिश के सिलेबस में आने वाला है। यानी कि आपको ये सारे लेसन्स जो भी है इसको प्रिपेयर करना है अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो ये तो बात रही इंग्लिश की। अब इंग्लिश के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंदी की, कि हिंदी में कौन कौन सी कहानी और कविता आपका सिलेबस का पोर्शन है। तो जैसे आपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जो PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्जाम जो लिखा था उसके अंदर जितने भी पोर्शन आए थे वो तो आएंगे। इसके अलावा कुछ और कहानियां आपकी इसमें ऐड कर दी गई है। तो सबसे पहले अगर बात करें राग की रस्सी, ठीक है, ये आपका जो एक लोक कथा था ये आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद दुनिया की छत जो कहानी आपने पढ़ी थी ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। उसके बाद फसलों का त्योहार, जो आपने एक कहानी, बड़ी सी कहानी पढ़ी थी कि भारत में अलग अलग देश के अंदर अलग अलग पोर्शन के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, वो सारी बातें जो आपने पढ़ी थी ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। कविता आपने पढ़ी खिलौने वाला, ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। और इसी के अंदर आपने ईदगाह वाली कहानी और हवाई छतरी जो कि एक एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप था, ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। उसके बाद एक कहानी थी नन्हा फनकार, और उसके बाद जहां चाहा वहां रहा, ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। देखिए पत्र जो है इसके अंदर एक हिस्सा था जहां चाह वहां रहा, के अंदर ये भी आएगा, यानी कि पत्र लेखन से चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद चिट्ठी का सफर, जिसके अंदर आपने एक कहानी पढ़ी थी, और उसके बाद जो डाकिया का इंटरव्यू पढ़ा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डाकिया थे कंवर सिंह, उसके जो साक्षात्कार के बारे में आपने पढ़ा था, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद वे दिन भी क्या दिन थे, जो कि एक भविष्य की कहानी थी, इसे भी सिलेबस के अंदर रखा गया है। उसके बाद कविता है एक माँ की बेबसी, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद एक दिन की बादशाह जो कि कहानी है, ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। और आखिर में चावल की रोटी जो कि एक नाटक था, ये भी आपका एक सिलेबस का पार्ट है। यानी कि ये इतने सारे जो आपको कहानी, लेख, कविता वगैरह वगैरह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपका सिलेबस का पोर्शन है। यानी कि इसके अंदर से ही आपके लिए प्रश्न वगैरह तैयार किए जाएंगे। अब हिंदी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। देखिए मैथ्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 में से जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं वो आपका सिलेबस का पार्ट है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका द फिश टेल, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद सेकंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद हाउ मेनी स्क्वायर्स जो थर्ड चैप्टर है, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपका पार्ट्स एंड होल्स, ये भी आपका सिलेबस के ही अंदर कवर हो जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ चैप्टर डज इट लुक द सेम, जो डायग्राम से रिलेटेड जो चैप्टर आपने पढ़ा था, ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। उसके बाद फैक्टर मल्टीपल्स से रिलेटेड, यानी कि जिसके अंदर आप प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ते हैं, बी माई मल्टीपल्स आई विल बी योर फैक्टर, ये चैप्टर 6 भी आपका सिलेबस का ही पोर्शन है। और फाइनली लास्ट चैप्टर जो आपका आने वाला है, चैप्टर नंबर 7 कैन यू सी द पैटर्न, ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होने वाला है मैथ्स के एग्जाम की। यानी कि इन सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ध्यान ये रखना है कि PT1 के एग्जाम में जो सिलेबस आया था
वो तो आएगा आएगा। इसके अलावा जो ये 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5, 6, 7, ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन है। यानी कि अप्रैल में से लेकर के सितंबर में अभी तक जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, सबके क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका ईवीएस की सिलेबस की हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सुपर सेंसेस, ये आपका सिलेबस का पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड चैप्टर अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, जो थर्ड चैप्टर है, ये भी आपका सिलेबस का पोर्शन होने वाला है। फोर्थ आपका मैंगोस अराउंड द ईयर, ये भी आपका चैप्टर जो है सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। फिफ्थ चैप्टर आपका सीड्स एंड सीड्स, ये भी सिलेबस के अंदर आने वाला है। उसके अंदर एवरी ड्रॉप काउंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये भी आपका सिलेबस के अंदर आ जाता है। उसके बाद 7 चैप्टर आपका एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, ये भी आपका इस सिलेबस के अंदर ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रीट फॉर मॉस्किटोस, ये चैप्टर नंबर 8, ये भी कवर हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 9 अप यू गो, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर ये नेक्स्ट होगा आपके ये अप यू गो 9 के बाद चैप्टर नंबर 10, ये भी आपका सिलेबस के अंदर पार्ट कवर हो जाता है, वॉल्स टेल स्टोरीज। और फाइनली लास्ट चैप्टर जो आपका है सुनीता इन स्पेस, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि ऑल सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से लेसन चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। और हाँ बच्चों, मैंने इन सारे चैप्टर्स की ऑल सब्जेक्ट, चाहे बात करें ईवीएस की, चाहे बात करें मैथ्स की, चाहे बात करें इंग्लिश की या फिर हिंदी की, मैंने सभी के वीडियो आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके बना के अपलोड कर दिए हैं। और इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। उन सारी वीडियोस को देख करके आप इस हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने हाफ ईयरली एग्जाम के ऑल सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आपके लिए चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वो सारी वीडियो भी जरूर देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां फॉलो करने के बाद मैसेज पे भी अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आती है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही है, बाय बाय।